बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा भाई, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू का पेपर। जैसे हमने इंग्लिश का पेपर देखा था कि वो किस तरह से आता है, उसी तरह से हमारा ये उर्दू का पेपर है। ये उर्दू वाला इंग्लिश से बिल्कुल मिलता जुलता है, क्योंकि ये दोनों एक जैसी चीज़ें ही होती हैं। ठीक है, अब उर्दू का पेपर कैसे है देखें, गवर्नमेंट ने खुद ये हमें बना के दिए हुए मॉडल पेपर कि हमारा पेपर जो है वो किस तरह से होगा और हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, सारी आपको बहुत अच्छी समझ आएगी और आपको पेपर करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ये ज़रूर इसको देखें, और मैं फिर कहूँगा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अब आपने 7 क्लास में जब बैठना है तो सारी किताबें चेंज हो गई हुई हैं। तो मैं आपको मैथ करवाऊँगा, साइंस करवाऊँगा, बाकी चीज़ें भी करवाऊँगा, और आपको अपने सर से ज़्यादा मेरी समझ आएगी, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो चलें इसको शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले ना ऊपर हदायत लिखी होती हैं। पहली हदायत ये है कि आपके पास अपनी जवाबी कापी होनी चाहिए, यानी आपने अपनी शीट साथ लेके जानी है, क्योंकि उर्दू का पेपर है ना, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं, खत लिखना होता है, कहानी लिखनी होती है, तो इसलिए 2-3 शीटें ज़रूर अपनी साथ लेके जाएँ। ठीक है, दूसरा उसने ये कहा हुआ है कि इसमें आपने काली या नीली रोशनाई, ठीक है, काली पेंसिल यूज़ करनी है या नीले रंग की, और लाल रंग वाली, हरे रंग वाली वो चीज़ें हमने पेन या पेंसिल यूज़ नहीं करना, और कच्ची पेंसिल तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। कच्ची पेंसिल अब पुराना तरीका था, अब उसे आपने छोड़ देना है। आपका जो उर्दू का पेपर है 1 घंटा 45 मिनट का पेपर है, जो MCQ के अलावा वाला है। ठीक है, ये तकरीबन 2 घंटे ही हो जाते हैं, और ये 52 नंबर है, 52 नंबर है इसके। अब देखें सवाल क्या है। पहला सवाल देखें, वो कह रहा है जी आपने एक दरख्वास्त लिखनी है। अब आपको दरख्वास्त लिखनी आनी चाहिए, लेकिन हमने जो आम दरख्वास्तें याद की हुई हैं वो तो ये होता है ना जी, बीमारी की दरख्वास्त लिखनी है हेडमास्टर को, जी हमें छुट्टी चाहिए, तो हमने इस तरह की 2-3 रट्टा मारा होता है, याद किया होता है। अब हमने रट्टे पे नहीं जाना, आपने ये करना है, अपने पास से बातें बनानी है, जुमले बनाने हैं, लेकिन सवाल पढ़ लेना है। अब देखें यहाँ वो कह रहा है कि आपने हेडमास्टर साहब या हेड मिस्ट्रेस साहिबा के नाम तहसील की सतह पर होने वाले तकरीरी मुकाबला जात में शमूलियत के लिए दरख्वास्त लिखें। अब देखें, सवाल इतना लंबा चौड़ा पढ़ के डर नहीं जाना, कुछ भी नहीं है ये। आपने क्या करना है, अपने हेडमास्टर को दरख्वास्त लिखनी है। पहले भी तो हम लिखते हैं ना, बहिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, और आगे स्कूल का नाम लिखते हैं, तो पहले भी तो यही लिखते हैं, अभी भी आप वही लिखें। नीचे लिखें जनाब आली या जनाब आलिया, ठीक है, और उसके बाद शुरू हो जाए। अब उसने क्या कहा है कि हमने मुकाबले में हिस्सा लेना है ना, तो आप लिखें कि मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमारे तहसील की सतह पर तकरीरी मुकाबले होने लगे हैं। देखें ना, यहाँ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, तकरीरी मुकाबले, तहसील, तो वही लफ्ज़ आपने वहाँ इस्तेमाल करना है। तकरीरी मुकाबले होने लगे हैं, तो मुझे भी तकरीर करने का बड़ा शौक़ है। ठीक है ना, अपने पास से बनाएं, मुझे भी तकरीर करने का बड़ा शौक़ है, तो मैं पहले भी तकरीर करता रहा हूँ और मुझे इनाम मिलते हैं, तो मैं अपने स्कूल की नुमाइंदगी करने चाह रहा हूँ। ठीक है, ऐसे जुमले बनाएं, तो आपकी मेहरबानी कि मुझे भी इसमें शमूलियत के लिए जो है इजाज़त दे दें। तो एंड पे फिर भी आपका ताबेदार शागिर्द, ठीक है, और XYZ जो भी होता है, अलिफ बे जीम दाल, वो लिख देना हमने। ठीक है, तो देखें पूरी वो सिचुएशन जो है वो बन जाती है। तो आपने खुद से, ये असल काम है। अब जो पेपर आते हैं इसमें आपने खुद से लिखनी है चीज़ें। ठीक है, रट्टा जो मारना है ना, वो अब आपने छोड़ देना है। नंबर 2 देखें सवाल, उसने कहा हुआ अब आपने एक कहानी लिखनी है। कहानी कौन सी वाली है, उसने यहाँ कहा हुआ है जैसा करोगे वैसा भरोगे, अदले का बदला जो होता है। ठीक है, इसमें वो एक कहानी थी जिसमें वो कहते हैं ना, 3 दोस्त होते हैं, तो वो जा रहे होते हैं, तो उनको रास्ते में कोई सोना मिल जाता है, तो एक जो है वो उसको कहा जाता है तुम खाना लेके आओ, तो हम यहाँ बैठते हैं। इस तरह की कहानी है। तो आपने ये करना है कि कहानियों को भी याद नहीं करना, कहानी कोई और भी आ सकती है, आपने याद नहीं करनी कहानियाँ, रट्टे नहीं मारने, आपने सिर्फ एक दफ़ा कहानियों को पढ़ लेना है। ठीक है, तो उसमें से कोई भी आएगी ना, तो उस टाइम रट्टा हुआ याद नहीं लिखना, आपने अपने पास से, क्योंकि आपको समझ है कहानी की, प्यासे कव्वे में क्या होता है, बाकियों में क्या होता है, अपने जुमले बनाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने जुमले बनाएं। अब सवाल नंबर 3 देखें, जो अक्सर बच्चों का ख़राब हो जाता है सवाल, ये है दर्ज झैल अशार की तशरीह करें। ये हमें अक्सर नहीं करवाई जाती, हमें बताता ही कोई नहीं है कि इनकी तशरीह कैसे करते हैं। अब देखें, तशरीह का मतलब क्या होता है, ये शेर है, सीधी सीधी बात नहीं होती, शेर होता है। तो शेर में जो बात बताई गई है ना, ये भी हमने अपने अल्फाज में लिखनी होती है। अब पढ़ के देखें ज़रा, वो कहते हैं वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला। ये देखें ना, ये कहाँ से शेर है, ये नात है।
आपकी किताब के अंदर जो नात लिखी हुई है वहाँ से है। अब देखें आप इसको कैसे लिखेंगे। इस शेर में शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है। अब ये जो जुमला है ना, आपने हर जुमले के शुरू में लिख देना है, ठीक है। इस शेर में शायर कहता है, ये जुमला हमेशा इसी से स्टार्ट कर लें, ठीक है ना। इस शेर में शायर कहता है, अब क्या कहता है वो आप पढ़े। अब देखें क्या लिखा हुआ, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मतलब ये कि हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनको अल्लाह ताला ने लक़ब दिया है रहमत का, कि जी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए हैं तमाम लोगों के लिए, जानवरों के लिए। अब ये सारे जुमले लिख दें उसके अंदर, ठीक है। मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, यानी एक ऐसा इंसान जो गरीबों की मुराद लाते हैं, यानी गरीबों का साथ देते हैं, ठीक है। गरीब जो हैं उनकी मदद करते हैं, वो गरीब का कोई दिल चाह रहा है कोई चीज़ करने का, वो उनके साथ देते हैं, ये बात हम करेंगे। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, यानी अपनों के भी काम आते हैं, गैरों के भी काम आते हैं। तो इस तरह से करके आपने 2-2, 3-3 लाइनें जो है लिखते जाना है, और एक देखें पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। 5-6 जुमलों का, लाइनों का एक पैराग्राफ बन जाएगा, तो वो तशरीह बड़ी बेहतरीन किस्म की तैयार हो जाएगी। उसके आपको नंबर मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, तो बड़े आराम से ही रेडी होता है। बस उसको समझना है कि ये इस जुमले के अंदर क्या कहा गया है, उसका मतलब बनाने की कोशिश करनी है, और उससे मिलते जुलते 2-3 जुमले बना देने। ठीक हो गया। अब देखें सवाल नंबर 4, आपके भाई ने आपको तोहफे में एक खूबसूरत घड़ी दी है, तोहफे का शुक्रिया अदा करने के लिए भाई को खत लिखें। अब ये खत लिखने वाला है, तो हाथ में भी जो है वही जिस तरह से दरख्वास्त लिखते हैं उसी तरह से हाथ लिखते हैं। आप अपनी गाइड खोलें और देखें कि हाथ का पैटर्न क्या होता है, हाथ के शुरू में क्या लिखते हैं, एंड पे क्या लिखते हैं, वो तो हर हाथ में काम आ जाता है ना। अब दरमियान में क्या लिखना है, जो उसने बात पूछी हुई है कि जी तोहफे का शुक्रिया अदा करना है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, प्यारे भाईजान आप कैसे हैं, ठीक है, हम भी यहाँ पे ठीक हैं, तो आपने मुझे एक घड़ी भेजी है, वो बड़ी प्यारी है, तारीफ़ें करनी है, ठीक है, कि वो बहुत ही प्यारी है, मुझे बड़ी उसकी ज़रूरत थी, ठीक है। ऐसे अपने पास से जुमले गढ़ें, ठीक है, वो बनाएं, लिखते जाएं, और फिर उसका शुक्रिया अदा करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा किया, आपने पैसे मेरे चीज़ों पे लगाए, मैं आपका एहसानमंद हूँ, ऐसे करके लिख दें, तो अच्छी खासी वो कितने सारी लाइनें बन जाएंगी। तो बस ठीक है, 10 नंबर मिल गए। और उसके बाद देखें, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये है, और बड़ा आसान है ये वाला, ठीक है। ये बाकियों से भी आसान है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, इसके अंदर से ही सवालों के जवाब देने हैं। ये जो सवाल नंबर 5 है ना, क्या लिखेगा कि दी गई इबारत को गौर से पढ़ें और सवालों के जवाब दें। इसको हमने पढ़ना है पूरा समझ के, और नीचे ये जो सवाल लिखे हैं इनके जवाब देने। ये जवाब को याद नहीं करने, इन सवालों के जवाब इसके अंदर से ही ढूंढने, इनके अंदर से ही ढूंढ के हमने 1-2 जुमला लिख देना। अब देखें पूरी इबारत पढ़ते हैं। आलूदगी पूरी दुनिया का बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, ओके है। ये मसला रोज़ बरोज़ खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, जिसकी वजह से इंसानों को संगीन खतरात का सामना है, ठीक है। आलूदगी के ऊपर बात कर रहा है कि भाई आलूदगी हो गई है, गंदगी हो गई है, इंसानों को खतरे हो रहे हैं उससे। सनती तरक्की ने हमारे लिए नित नए मसाइल का इजाफा किया है, सनतें लग गई ना कारखाने वगैरह, तो उनकी वजह से आलूदगी हो रही है। इन मसाइल में एक अहम और बुनियादी मसला आलूदगी का है। आलूदगी, अब देखना हर दफ़ा आलूदगी करी जा रहा है, तो उस पूरे के अंदर आलूदगी की मुतल्लिक बात हो रही है। तो आलूदगी हमारे माशरे को खामोशी से दीमक की तरह चाट रही है, आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करती जा रही है। ये ज़मीन, पानी और हवा को ज़रर रसां बना रही है। ज़रर रसां मसलन के वो जी नुकसानदेह बनाती जा रही है, जिसकी वजह से नई नई बीमारियाँ इंसानी ज़िंदगी को अपने घेरे में ले रही हैं। अब देखें, एक दफ़ा पढ़ लिया ना, थोड़ा आइडिया हो गया, ज़हन के अंदर आ गया कि इसके अंदर इस तरह की बातें। अब सवाल देखें, इस इबारत का मौजू उन्वान लिखें। उन्वान क्या होता है, जिस चीज़ के मुतल्लिक बातें हो रही हैं। तो मैंने अभी बताया किस चीज़ को बार बार आलूदगी करी जा रहा है, ठीक है, तो फिर उन्वान आलूदगी है, तो हम लिखेंगे आंसर, इस इबारत का उन्वान आलूदगी है। या खाली आलूदगी लिख दें बस, उसने कहा उन्वान लिखें तो आप आंसर लिख दें आलूदगी, दैट्स इट, 2 नंबर मिल गए। नंबर 2 कहता है दीमक की तरह चाटने से क्या मुराद है। तो दीमक दर मैंने बताया ना कि क्या इसका आंसर है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दीमक यही करती है ना, दीमक जब किसी लकड़ी को लग जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खाती जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जाना, ये उसका मतलब हो जाएगा। और आगे कहता है तीसरा सवाल कि ज़रर रसां का मानी लिखें। तो ज़रर रसां मैंने आपको बताया जो नुकसान पहुंचाती है चीज़, और कहता है उसका जुमला भी बनाए। तो हम कह सकते हैं कि सांप जो है एक ज़रर रसां कीड़ा है, ऐसे कह सकते हैं।
और आखिरी सवाल कि कौन सा मसला खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया, तो ज़ाहिर है आलूदगी का ही मसला है। अब देखें ना, आपने अगर उसको पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ा है तो सवाल का जवाब देना कोई इतना मुश्किल नहीं है, एक दो दफ़ा रीड करना है। यानी एंड ये है कि आपने ये जो पेपर करना है ना, इसमें अपने ज़हन का इस्तेमाल करना है, रट्टे रटाए चीज़ों पे ना जाएं। अब दुनिया चेंज हो गई है, ठीक है, जो पेपर आते हैं वो रट्टे पे नहीं आते, ठीक है। तो इसके हिसाब से होता है अपने पास से लिखें, दुनिया के साथ चलें, आपको फ़ायदा होगा। अगली बड़ी क्लासों में भी आपको फ़ायदा होगा जब आप खुद से लिखेंगे। खुद से लिखने में थोड़े नंबर भी आ जाएं, लेकिन फिर भी आपको उसका फ़ायदा होगा लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है बच्चों, फिर बाकी सब्जेक्ट्स का भी समझाता हूँ आपको। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।